नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम उस अदृश्य यानी इनविजिबल डिजिटल दुनिया के राज खोलने वाले हैं जो हमारे आज के संचार को चलाती है। एक छोटे से मैसेज से लेकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले नेटवर्क तक, ये सब आखिर काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। एक साधारण सा व्हाट्सएप टेक्स्ट या आपकी पसंदीदा वीडियो स्ट्रीम आखिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतनी आसानी से और बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंच जाती है? हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं ना, पर इसके पीछे की तकनीक सच में हैरान कर देने वाली है। तो आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संचार के तत्व, फिर डेटा प्रवाह का निर्देशन, उसके बाद नेटवर्क की सफलता मापना, नेटवर्क्स के आकार और आखिर में स्केलिंग अप यानी लैन से वैन तक का सफर। चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। संचार के तत्व एकदम माइक्रो लेवल पर देखते हैं कि किसी भी डिजिटल बातचीत के होने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। देखिए, किसी भी डेटा संचार प्रणाली में यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में इन 5 कंपोनेंट्स का होना बिल्कुल तय है। एक मैसेज जो भेजना है, एक सेंडर जो उसे भेजता है, एक रिसीवर जो उसे प्राप्त करता है, एक फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, और सबसे जरूरी चीज एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को आप उन नियम और शर्तों की तरह समझ सकते हैं जिन पर दोनों पक्ष राजी होते हैं ताकि बातचीत हो सके। अब जब हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सेट हो गए हैं, तो दूसरा हिस्सा आता है डेटा प्रवाह का निर्देशन, यानी ये तय करना कि डेटा आखिर डिवाइस के बीच बहेगा कैसे। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि डेटा किसी लिंक पर 3 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ सकता है। ये सिर्फ भेजने और प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि डेटा किस दिशा में जा रहा है और कब जा रहा है, ये पूरी कहानी बदल देता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। सिंप्लेक्स को एक वन वे स्ट्रीट की तरह मानिए, जहाँ डेटा सिर्फ एक दिशा में जाता है, जैसे आपका कीबोर्ड। हाफ ड्यूप्लेक्स किसी वॉकी टॉकी जैसा है, मतलब एक बार में एक ही बोल सकता है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। और फुल ड्यूप्लेक्स, ये किसी व्यस्त 2 वे हाईवे या आपके नॉर्मल टेलीफोन कॉल जैसा है, जहां दोनों तरफ से एक ही वक्त में डेटा आ और जा सकता है। डेटा कैसे बहता है ये तो हमने जान लिया। तीसरा हिस्सा है नेटवर्क की सफलता मापना। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि एक नेटवर्क सच में अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है या नहीं? इस मामले में एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल टर्म आती है जिसे जिटर कहते हैं। असल में ये डेटा पैकेट के पहुंचने के समय में आने वाला अंतर है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी गाना सुनते वक्त आवाज अटकने लगती है या वीडियो स्ट्रीम रुक रुक कर चलती है। वो जो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है ना, बस वही जिटर है। तो मुद्दे की बात यह है कि एक सच में शानदार नेटवर्क सिर्फ फास्ट नहीं होता, उसे 4 चीजों में मास्टर होना जरूरी है। पहला, सही जगह पर डिलीवरी। दूसरा, एकदम सटीक एक्यूरेसी ताकि डेटा रास्ते में खराब ना हो। तीसरा, टाइमलीनेस जो लाइव वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, जिसके बारे में हमने अभी बात की, कम से कम जिटर। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, नेटवर्क के आकार। यहाँ हम देखेंगे कि संचार के ये आसान से नियम आगे चलकर किन जटिल फिजिकल कनेक्शंस और ज्योमेट्रिकल शेप्स में बदल जाते हैं। इन जटिल आकारों में उलझने से पहले हमें इन कनेक्शंस के 2 मुख्य प्रकार समझने होंगे। या तो 2 डिवाइस के बीच एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो सकता है, या फिर एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन जहां कई सारे डिवाइस एक ही लिंक की क्षमता को आपस में बांट रहे होते हैं। अब जिस तरह से इन लिंक्स और नोड्स को फिजिकल रूप से रखा जाता है, उसे टेक्निकल भाषा में नेटवर्क की फिजिकल टोपोलॉजी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का नक्शा है जो दिखाता है कि आपका पूरा नेटवर्क आपस में जुड़ा कैसे है। सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। इसमें एक बहुत लंबी बैकबोन केबल होती है और बाकी सारे डिवाइस या नोड्स ड्रॉप लाइंस और टैप के जरिए इसी एक मेन लाइन से जुड़े होते हैं। अब बस टोपोलॉजी का फायदा ये है कि इसमें तार कम लगते हैं और इसे सेटअप करना बहुत आसान है। पर इसमें एक बहुत बड़ी खामी भी है। अगर उस मेन बैकबोन केबल में कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ी आई, तो बस समझिए पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। ये बिल्कुल किसी शहर की मेन पानी की पाइप फटने जैसा है। इसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हर डिवाइस सिर्फ और सिर्फ अपने 2 पड़ोसियों से जुड़ा होता है। एक रिंग बन जाती है। सिग्नल इसी रिंग में एक ही दिशा में आगे बढ़ता है जब तक कि वो अपने सही ठिकाने पर न पहुंच जाए।
इस रिंग टोपोलॉजी में एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि सिग्नल टूटने पर अलार्म बज उठता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक भी स्टेशन खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क रुक सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए अक्सर डुअल रिंग यानी 2 रिंग वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। यहाँ डिवाइस आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, बल्कि ये सब के सब बीचों बीच बैठे एक सेंट्रल कंट्रोलर से जुड़े होते हैं, जिसे हम हब कहते हैं। ये सेटअप सच में कमाल का मजबूत होता है, क्योंकि अगर कोई एक लिंक टूट भी जाए तो बाकी नेटवर्क मजे से चलता रहता है। इसे मॉनिटर करना भी आसान है, पर हाँ, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी वही बीच वाला हब है। अगर हब ने काम करना बंद कर दिया तो समझिए पूरा का पूरा सिस्टम डाउन। और आखिर में आती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैश टोपोलॉजी। ये एक ऐसा मकड़ी का जाल है जहां नेटवर्क का हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा होता है। मतलब हर कोई हर किसी से सीधा जुड़ा है। इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें ट्रैफिक जैम जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि हर मैसेज अपनी एक अलग लाइन पर सफ़र करता है। पर सच कहूं तो इसमें इतने सारे तार लग जाते हैं कि इसका सेटअप करना बेहद मुश्किल और बहुत बहुत महंगा साबित होता है। तो नेटवर्क के ये अलग अलग आकार तो हम समझ गए। अब हम 5वें और आखिरी हिस्से में हैं, स्केलिंग अप। जरा थोड़ा पीछे हटकर सोचिए कि ये डिजिटल ढांचे भौगोलिक रूप से यानी ज्योग्राफिकली कितने बड़े हो सकते हैं। एक नेटवर्क कितना बड़ा होगा, इसकी शुरुआत होती है एक 10 मीटर वाले पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन PAN से, जैसे कि आपके फ़ोन का ब्लूटूथ। फिर आगे बढ़े तो एक पूरी बिल्डिंग के लिए लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN आता है। एक पूरे शहर को जोड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN है, MAN। और आखिर में पूरे देश, महाद्वीपों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला विशाल वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN, WAN। तो इस चर्चा को खत्म करते वक्त जरा एक पल निकालकर इस बारे में सोचिए। इस वक्त आपके आसपास हवा में कितने सारे अदृश्य बस, स्टार और मैश नेटवर्क मौजूद हैं जो चुपचाप इन सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। हमारी और आपकी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव इन्हीं इनविजिबल ढांचों पर टिकी है। इस पर थोड़ा गौर कीजिए और सीखते रहिए।